नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान जी की महान कथा भाग 7, लंका युद्ध का चरम चरण और दिव्य रहस्यों का उद्भव। राम रावण युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हर दिन नई रणनीतियाँ, नए चमत्कार और देव दानवों का अद्भुत लीला नाटक युद्ध भूमि पर घट रहा था। भाग 7 में हम पहुंचते हैं उस समय पर जब युद्ध का अंतिम दौर शुरू हो रहा था, जहां समय भी सांस रोककर देख रहा था कि धर्म और अधर्म का ये भीषण संघर्ष किस दिशा में जाएगा। मेघनाद का अंतिम प्रहार, इंद्रजीत का रहस्य। इंद्रजीत, जिसे लंकापुरी में मेघनाद कहा जाता था, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। वो अपने अंतिम प्रयासों के लिए निकला। अपने अदृश्य होने वाले दिव्य शक्तियों के साथ उसने 3 महान आसुरिक विधियों का प्रयोग किया: माया युद्ध, अदृश्य अस्त्र शक्ति, नागास्त्र और ब्रह्मास्त्र का मिश्रित प्रयोग। युद्ध भूमि पर अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजली से चमकी, बादल गरजे और इंद्रजीत अदृश्य होकर राम लक्ष्मण की सेना पर प्रहार करने लगा। विभीषण ने चिल्लाकर कहा, प्रभु, अब केवल हनुमान ही लक्ष्मण की रक्षा कर सकते हैं। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, मेघनाद, चाहे तुम अदृश्य हो पर हनुमान की दृष्टि से कोई नहीं छुप सकता। लेकिन मेघनाद ने ऐसा अस्त्र चलाया कि स्वयं देवगण भी कांप उठे। उसका अंतिम लक्ष्य था युद्ध को एक ही अस्त्र से समाप्त कर देना। ब्रह्मास्त्र का सामना और हनुमान का संकल्प। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वो अस्त्र जिससे पहले भी राम लक्ष्मण को बांधा था। राम की आंखें गंभीर हो गई। लक्ष्मण ने धनुष उठाया, पर ब्रह्मास्त्र के सामने कोई भी अस्त्र चलाना विनाशकारी होता है। हनुमान ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रभु, ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना ही होगा। मैं इसके प्रभाव को सह लूंगा। इंद्रजीत पौचक्का रह गया। ब्रह्मास्त्र ने हनुमान को बांधा, पर हनुमान ने स्वयं को समर्पित करके उसकी शक्ति को शून्य कर दिया। यह दृश्य देवताओं के लिए भी अद्भुत था। रावण के मन में पहली बार भय पैदा हुआ। यदि ये वानर देवों जैसी शक्ति रखता है तो लंका का अंत निकट है। मेघनाद का अंत। इंद्रजीत दुर्ग निकुंबिला में पुनः यज्ञ करने लौटा, जहाँ उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। विभीषण ने बताया, प्रभु, जब तक इंद्रजीत का यज्ञ पूरा नहीं होता उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण और हनुमान वहां पहुंचे। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को देखते ही गर्जा, तुम्हें यज्ञ भंग कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी कथा युगों तक गूंजे। लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर दिया, अधर्म का अंत निश्चित है। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध कर दिया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। हनुमान बोले, अब लंका की दीवारें कांप उठेगी। रावण का क्रोध और कुंभकर्ण का रहस्य। मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय टूट गया। उसने कुंभकर्ण को जगवाया, जो योग निंद्रा में था और जिसे जगाना असंभव था। जैसे ही कुंभकर्ण जागा, उसने रावण से कहा, भ्राता, तूने विष्णु अवतार से युद्ध किया है। यह युद्ध जीता नहीं जा सकता, पर कर्तव्य धर्म के कारण वह युद्ध भूमि पर गया। अध्याय 5, कुंभकर्ण का महायुद्ध और उसका रहस्यमय अंत। कुंभकर्ण पर्वत के समान विशाल शरीर लेकर आगे बढ़ा, सीना चौड़ा, आंखें प्रचंड और अग्नि के समान। हनुमान उसकी ओर बढ़े। दोनों महाबलियों की टक्कर से धरती कांप उठी, पहाड़ टूटे, दीवारें खोलने लगी। हनुमान बोले, कुंभकर्ण, तुम महान हो पर अधर्म के पक्ष में हो। कुंभकर्ण गर्जा, मैं अधर्म धर्म नहीं जानता, केवल कर्तव्य जानता हूँ। राम ने स्वयं वज्र बाण चलाया। कुंभकर्ण का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया और समुद्र में गिर पड़ा। उसके अंतिम शब्द थे, राम, तुम विजय के पात्र हो। रावण का अंतिम संकल्प। अब दोनों पुत्र खोकर और भाई की मृत्यु देखकर रावण टूट चुका था। जब युद्ध निर्णायक चरण में था, तब रावण ने महापूजन कर 10 दिशाओं के दैत्य शक्तियों को बुलाया। काले बादल छा गए, अदृश्य प्राणी प्रकट हुए। रावण बोला, आज रावण नहीं, ब्रह्मा का वरदान बोल रहा है। यदि मृत्यु लिखी है तो उसे मैं भी ललकारूंगा। पूर्ण अंधकार छा रहा था। युद्ध भूमि भयावह हो उठी। राम और रावण का आमना सामना। राम और रावण पहली बार आमने सामने आए। धरती स्थिर, वायु शांत,
देवता, ऋषि, गंधर्व सभी मौन और रावण गर्जा, राम तू साधारण मनुष्य है और मैं त्रिलोक विजेता, तुझे आज मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। राम शांत स्वर में बोले, रावण तेरा अंत निकट है, ये युद्ध तेरा नहीं तेरे अहंकार का है। रावण ने हजारों बाण एक साथ चलाए, आकाश बाणों से ढक गया। राम ने एक ही बाण से रावण के बाणों का विनाश कर दिया। यह देखकर हनुमान बोले, प्रभु का महायुद्ध अब आरंभ हो चुका है, यह दृश्य युगों तक गूंजता रहेगा। दोस्तों, अब हम 8वें भाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब इस भाग में हम जानने वाले हैं राम रावण का अंतिम दिन का महासंग्राम, रावण के 10 सिरों का रहस्य, ब्रह्मास्त्र का पहाड़, रावण की मृत्यु से पहले कहे उसके अंतिम शब्द और मंदोदरी का विलाप, लंका का ध्वंस और विभीषण का राज्याभिषेक, राम रावण महासंग्राम और लंका का अंतिम अध्याय। रावण युद्ध भूमि में उतरा, पर वो यही रावण नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। ये वो रावण था, उसका महारूप जो केवल युद्ध में ही प्रकट होता था। उसके 10 सिर क्या थे? उसके सिर एक शक्ति और एक दोष का प्रतीक थे। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा अहंकार, छठा पुष्पक विद्या, सातवां संगीत शक्ति, आठवां तप शक्ति, नौवां मायावी शक्ति और 10 ब्रह्म वरदान का कवच। इन सभी शक्तियों का सामना एक ही मानव अवतार राम को करना था। हनुमान समझ गए कि यह युद्ध साधारण नहीं, एक दिव्य युग संघर्ष है। युद्ध का आरंभ, धरती थरथरा उठी। रावण ने अपनी विशाल तलवार उठाई जिसकी चमक से दिशाएं लाल हो गई। राम ने धनुष उठाया, कोंदड़। दोनों का टकराव ऐसा था जैसे सूर्य और अग्नि भिड़ रहे हो, पर्वत समुद्र से टकरा रहे हो और ब्रह्मांड ऊर्जा से भर उठा हो। रावण ने हजारों भयानक बाण छोड़े, उनमें अग्नि, विष, तामस, शक्ति और माया मिश्रित थी। राम ने शांत मन से प्रत्युत्तर दिया। उनके प्रत्येक बाण में धर्म, करुणा और ब्रह्म तेज का मिश्रण था। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील, सुग्रीव सभी युद्ध भूमि को बचाने में व्यस्त थे। रावण की मायावी शक्ति और हनुमान का प्रतिकार। रावण ने अचानक रूप बदलकर 100 रथों में स्वयं को विभाजित कर दिया। हर रथ में रावण जैसा ही योद्धा दिखता था। सैनिक भ्रमित हो गए। विभीषण चिल्लाए, यह मायावी रावण है, असली केवल वही जिसकी छाया नहीं पड़ती। हनुमान ने अपनी दृष्टि तेज की। वो एक क्षण में पहचान गए, असली रावण किस रथ में बैठा है। वे गरजे, असली रावण वही है, वानर वीरो हमला करो। एक ही छलांग में हनुमान ने रावण के रथ को पलट दिया। रावण क्रोधित हो उठा, वानर तू देव शक्ति रखता है, यह संभव नहीं। हनुमान ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति प्रभु राम से है। रावण की शक्ति बढ़ने लगी। ब्रह्मास्त्र कवच सक्रिय। रावण ने अपने ब्रह्म कवच को सक्रिय किया। एक दिव्य आभा उसके चारों ओर फैल गई। अब उसके शरीर पर कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा था। राम के बाण भी उसके कवच से टकराकर भस्म हो जाते। सुग्रीव बोले, प्रभु अब क्या होगा? विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु रावण का वध तभी संभव है जब उसकी नाभि स्थित अमृत बिंदु नष्ट की जाए। राम ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। लक्ष्मण बेहोश और हनुमान का संकल्प। दर्शकों, आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये कहानी का वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी को दिल से जय श्री राम।